हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेजी क्लासेस। आज हम अध्ययन करेंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। आज हम रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 1 टू सेक्शन 16A तक कवर करने वाले हैं, जिसमें पार्ट 1 में आपका है शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन, है ना। और सेक्शन 2 है पार्ट 2 है सेक्शन 3 से 16A तक। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, सेक्शन 1 एंड 2 जनरली सभी एक्ट में कॉमन ही रहते हैं, तो उनको आप उसी प्रकार से याद कर सकते हैं, इसलिए उसके लिए कोई विशेष मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 में आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए, सेक्शन 3 में आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आपको रेगिस्तान दिख रहा है। रेगिस्तान इसलिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट रेगिस्तान भी मिला हुआ है, उसी से संबंधित है, इसलिए उसको हम रेगिस्तान का फ़ोटो डाले हैं। इसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ आपको दिख रहा है, वो मान लीजिए, और आप इमेजिन करिए कि जो रेगिस्तान है उसका जो टीला है वो त्रिकोण में है, अर्थात त्रिकोण मतलब 3। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक रेगिस्तान में खड़ा हुआ है सबसे टॉप में, तो उसको हम महानिरीक्षक के रूप में उसको पिक्चराइज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा करके आप सेक्शन 3 याद कर लेंगे। और जैसे सेक्शन 4 एंड 9 इसमें कोई नहीं है, ये रिपील हो चुका है, तो इसलिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 5। जैसे इसमें देखिए, एक व्यक्ति का पाँव जला हुआ है, ये जो हाथ से पकड़ा हुआ है, ये हम इसलिए किए हैं क्योंकि सेक्शन 5 याद करना है। 5 के लिए 5 हिंदी में बोलते हैं, 5 के लिए पाँव भी बोल सकते हैं। अब सेक्शन 5 में क्या है, जिले और उपजिले। जैसे इसमें जला हुआ पैर का पिक्चर है, उसी से हम जले को जिले के रूप में कन्वर्ट करके हम इसको याद करने का प्रयास करेंगे, है ना। ये इजी याद हो जाएगा आपको। सेक्शन 5 डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट, अर्थात जिले और उपजिले, जले, ऐसा करके आप याद करिए। कुछ एक पॉइंट भी आपको एग्ज़ाम में याद आ जाता है, तो आपको सेक्शन सही टिक करने में बहुत आसानी होगी। अब चलते हैं सेक्शन 6। इसमें देखें, एक लड़का है और एक लड़की है। वो लड़का लड़की को छतरी, लड़की के सिर में छतरी, है ना, और छतरी इसलिए क्योंकि सेक्शन 6 याद करना है। 6 से छतरी, और वो लड़का है, मान लीजिए आप उप रजिस्ट्रार मान लीजिए, जो हाथ से पकड़ा है, और जो लड़की है उसको आप रजिस्ट्रार मान लीजिए। ऐसा रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार किसमें है, तो छतरी, ऐसा करके केवल आप याद करेंगे, तो आपको ये सेक्शन याद हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए, अब इसी को थोड़ा सा उसी के कंटिन्यूएशन में आप चलिए कि ऑफिस जा रहे हैं, 2 व्यक्ति साथ साथ ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या, इसको हम कैसे कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ऑफिसेज ऑफ रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार। जैसे रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के कार्यालय, इसको हम सीढ़ी में चलते हुए ऑफिस जाते हुए साथ से साथ ऑफिस जाते हुए से कार्यालय। 6 और 7 में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, पिक्चर के माध्यम से आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन 8। जैसे एक व्यक्ति कोई बुक देख रहा है या फाइल देख रहा है, मान लीजिए, तो फाइल देखने वाला कौन है, कोई भी व्यक्ति फाइल को देखेगा, उसका निरीक्षण करेगा। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि हमको निरीक्षक याद करना है, रजिस्ट्रीकरण कार्यालय के निरीक्षक। अब ऑफिस पहुँचे, ऑफिस में वो देखें कि एक जो निरीक्षक हैं वो आकर फाइल उठा मतलब 8, उठा फिर आपको 8 याद करना है, उठाकर निरीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रीकरण कार्यालय के निरीक्षक के रूप में आपको इस पिक्चर के माध्यम से आपको याद करना है। ठीक है, और सेक्शन 9 जैसे आप देखें कि रिपेल हो चुका है, तो इसलिए सेक्शन 9 याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं सेक्शन 10 की ओर, जिसमें यह है सेक्शन 10 बोलता है एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस, रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति या पद में रिक्ति। अब आप उदाहरण लीजिए, जैसे एक व्यक्ति दौड़ता हुआ है ना, ये पिक्चर आप मन में याद रखें। दौड़ता हुआ मतलब कोई व्यक्ति यदि कहीं अनुपस्थित हो जाता है तो दौड़कर वो प्रेजेंट होने का प्रयास करता है, ऐसे करके याद करिए। दौड़ से 10 आपको याद आ जाएगा, और अनुपस्थिति या पद में रिक्ति से आपको
प्रेजेंट होने के लिए दौड़ लगा रहा है, अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है तो क्या है, एब्सेंट है, और दौड़ लगा रहा है तो दौड़ से सेक्शन 10 और एब्सेंस है ना, दौड़ कर पहुंचने का प्रयास कर रहा है, पहुंचा नहीं है तो उससे आप एब्सेंस याद कर सकते हैं। अब इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से याद करिए। सेक्शन 11 इसमें लिखा है एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑन ड्यूटी इन हिज डिस्ट्रिक्ट। मान लीजिए आप रजिस्ट्रार है, वो अपने ज़िले में कहीं गया और वहाँ देखा कि एक व्यक्ति कहीं गिर गया है, जैसे पानी में गिर गया, ठीक है, गिर गया, इससे कैसे याद करेंगे, वो ज़िले में काम कर रहा था और कोई व्यक्ति गिर गया, गिरने से आप 11 याद करेंगे, और जो रजिस्ट्रार है वो अपने ज़िले में काम कर रहा था, उसी दौरान गिर गया, तो अब तो वो अनुपस्थित हो जाएगा, ठीक है, नहीं पहुंच पाएगा अपने काम पे, तो ये सेक्शन 11 आप याद करेंगे। अब देखिए आगे एक पिक्चर दिख रहा है जिसमें बाल्टी से पानी निकालने का प्रयास कर रहे व्यक्ति, इसको याद करने के लिए आप ये याद करिए, है ना। इसमें आप सोचिए कि जो गिरा हुआ व्यक्ति था उसी को ये रस्सी दे रहा है, उसी के माध्यम से निकालेगा, कहाँ निकालेगा, बाहर निकालेगा, बाहर से आप 12 याद करिए, और जो निकालने वाला है वो सब रजिस्ट्रार, ठीक, ऐसा करके आप याद करिए, है ना। तो सेक्शन 12 आपको याद हो जाएगा, सब रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति या पद में रिक्ति, और जाहिर सी बात है सब रजिस्ट्रार भी रजिस्ट्रार के साथ ही है, मानिए तो वो भी अनुपस्थित है, ठीक। तो सेक्शन 10, 11, 12 ये सब अनुपस्थिति और रिक्ति के बारे में उपबंध करता है, ठीक। और जैसे सेक्शन 13 है, सेक्शन 13 में ये है रिपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट्स अंडर सेक्शन 10, 11, 12, ठीक। वही जो ऊपर के 3 हैं उसमें उनका यदि नियुक्ति होता है तो उसको राज्य सरकार को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें 13 पिक्चर दिए, जैसे आप सुने होंगे 13 नंबरी, है ना, पास होने के लिए, रिलेट करिए 13 से, मान लीजिए 13 नंबरी पास होने के लिए इतना नंबर का जरूरत पड़ता है, ठीक, 13 नंबरी बहुत फेमस भी है, तो आप इसे याद करिए 13 नंबरी। 13 नंबर किससे, एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम किससे, नियुक्ति से रिलेटेड, ठीक, ऐसा करके आप याद करिए। और नियुक्ति की सूचना उनको स्टेट को देना है, 10, 11, 12, है ना। ये पिक्चर याद करिए, आपको ये 10, 11, 12, 13 कभी नहीं भूलेगा। अब चलते हैं सेक्शन 14, इसमें दिया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रजिस्ट्रिंग ऑफिसर्स, रजिस्ट्रीकरण करने वाले कार्यालय के लिए स्थापन। अब कोई व्यक्ति चौक में गया, वह खोज रहा है कि भाई रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ है ना, उसको मालूम ही नहीं है कि उसी चौक में ही है, ठीक। चौक से आप याद करेंगे 14 रजिस्ट्रेशन ऑफिस, चौक पर दौड़ते हुए व्यक्ति गया, है ना, ऐसा करके आप याद करें। अब जैसे सेक्शन 15, इसमें एक पंख है और सील चपड़ा जो भी लगा है पुराने ज़माने में जो लगता था, ठीक। तो 15 से आप कैसे याद करेंगे, 15 से पंख याद कर लीजिए, पहले पंख का यूज़ होता था, सील लगता था, तो ये सिंपल सील ऑफ रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, रजिस्ट्रीकरण करने वाले ऑफिसरों की मुद्रा, पहले पंख से सील लगाया जाता था, पंख से 15 हो गया, सील से मुद्रा, ठीक। तो आपको सेक्शन 5 को ऐसा रिलेट करके याद करना। अब आते हैं सेक्शन 16, इसमें देखिए एक पिक्चर है जिसमें बुक जल रहा है, ठीक। अब इसको कैसे याद करेंगे, जो बुक है उनकी सुरक्षा के लिए हमको क्या करना रहता है, अग्निशा पेटी, ताकि वह जले ना, रजिस्ट्रीकरण पुस्तकें और अग्निशा पेटी, तो ये रजिस्ट्रीकरण ऑफिस में रखना पड़ता है, ठीक? और उनकी सुरक्षा भी जरूरी है, तो इसलिए अग्निशा पेटी। और अग्नि को क्या बोलते हैं, और एक शब्द 16, ठीक, ये आगे याद करिए, 16 सेक्शन याद हो जाएगा, ठीक, ऐसा करके आपको ये याद करना। अब जैसे उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है, एक कंप्यूटर है जला हुआ। अब हम उसमें कुछ रखे हैं, डॉक्यूमेंट रखे हैं, कोई भी बुक का कोई कॉपी उसमें रखे हैं, ठीक। लेकिन अब हम जले हुए कंप्यूटर को यदि छूते हैं तो शॉक लग सकता है। इमेजिन करिए, शॉक से आप 16A याद करिए, 16A, शॉक का, 16 का, कैसे भी आप बस याद करिए,
है ना, कंप्यूटर फ्लॉपियों और डिस्केटों में पुस्तकों का रखा जाना। ठीक, तो इसके माध्यम से आपको 16 का याद हो जाएगा। जैसे जला हुआ, जस्ट उसके नीचे कंप्यूटर में जला हुआ कंप्यूटर, बस ये दोनों याद रखिए, आपको ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसका नेक्स्ट वीडियो भी बनाते रहेंगे। बस आप लोग का प्यार इसी प्रकार मिलता रहे। ओके, आज के लिए थैंक यू।